ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਲਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हर वार काफ़ी ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾफ़ी ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22, 23 ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਖਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ वाला बच्चा कित्थे कमज़ोर रह जाता है या कित्थे कमी रह जाती है? देख कुलदीप जी, एज यू नो कि हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी बोली जाती है। तो मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। और अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें तो वहाँ पे आइल्स मैंडेटरी है। तो वेस्टर्न ओवरसीज आइल्स में अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को आइल्स करा के बाहर भेज चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की पीड़ा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो 6-6 महीने, साल 2-2 साल से आइल्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनका स्कोर नहीं आ पाता। तो हमने सारे स्टाफ ने प्लस में BC और IDP के जो सर्टिफाइड ट्रेनर, उन सब ने मिलकर यही चीज़ सोची कि भाई हम उन स्टूडेंट्स को कैसे बुला कर सकते हैं जो आइल्स करना चाहते हैं लेकिन स्कोर नहीं ले पा रहे। तो उसी सब चीज़ को देखते हुए हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी लगाते हैं ताकि बच्चे आए और उस चीज़ का एडवांटेज लें। आइल्स की मास्टर क्लास भी लगाते हैं और अब की बार हम लगा रहे हैं आइल्स रियलिटी टेस्ट। आइल्स रियलिटी टेस्ट का मतलब क्या है, पहले ये समझना जरूरी है स्टूडेंट्स को। देखिए, महीने में 4 बार BC, ब्रिटिश काउंसिल और IDP के पेपर होते हैं, 4 बार डिफरेंट लोकेशन में। तो बच्चे वहाँ पे अपीयर होते हैं। बट काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर नहीं आ पाता। रीज़न क्या होता है कि उनकी प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही होती है जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम में वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता। 3-4 चीज़ें हैं। मे बी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है उसको कोचिंग अच्छी नहीं मिली, लेकिन उसके जो फैकल्टीज़ हैं वो उसको मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर दे रहे हों। मे भी बच्चा अच्छी कोचिंग ले रहा हो लेकिन फाइनल एग्जाम में उसको फ्योर हो जाता हो। फ्योर का मतलब उसको एक हवा, डर, फोबिया जिसको बोलते हैं कि फाइनल एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, तो बच्चे प्रूव नहीं कर पाते। तो ये आइल्स रियलिटी टेस्ट उस फोबिया को दूर करने के लिए है जी। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो अपना आइल्स को क्रैक करना चाहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये आइल्स रियलिटी टेस्ट रखा है। तो इसमें हर एक उस बच्चे का मैं वेलकम करना चाहूँगा जो आइल्स की कोचिंग कहीं से ले रहा है, जिसने 1 बार, 2 बार या 5 बार आइल्स दे दी लेकिन उसका स्कोर नहीं आ रहा है। एक बार जरूर आइए इस आइल्स रियलिटी टेस्ट में। इस बात की गारंटी है कि हम आपको वही एटमॉस्फेयर देंगे जो ब्रिटिश काउंसिल और IDP के फाइनल एग्जाम में होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये 23 सितंबर को ये कुरुक्षेत्र में है। हमारा ऑफिस जो कुरुक्षेत्र में है वो पुराने बस स्टैंड के सामने पड़ता है। होटल सिल्वर सैंड है, उसकी बैक साइड में सेक्टर 17 में। और 24 तारीख को हमने करनाल में रखा है। ये करनाल में बस स्टैंड की बैक साइड में हमारा ऑफिस पड़ता है। और 29 सितंबर का हमने चंडीगढ़ में रखा है, फ्राइडे का दिन है। तो आप 35C में हमारा ऑफिस है, निक बेकर रेस्टोरेंट के ऊपर, वहाँ पे आ सकते हैं। सुबह 9:30 पर ये स्टार्ट हो जाएगा। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हैं या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से आप आइए, ये टेस्ट दीजिए और आप खुद देखिए कि कितना डिफरेंस है। क्योंकि हम आपको वो सारी चीज़ें देंगे, वो सेम माहौल देंगे जो IDP और ब्रिटिश काउंसिल के फाइनल एग्ज़ाम में होता है। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद की इस बात की श्योरिटी है कि जो फोबिया है वो तो दूर हो जाएगा। साथ में बाद में हम आपको रीडिंग और राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के टिप्स भी देंगे ताकि आपको फाइनल एग्जाम में वो चीज़ें काम आएंगी। स्टूडेंट वीज़ा की गल करांगे अज। कैनेडा की गल करनी जी सब तो पहला गल करनी मेरे ख्याल जरूरी होगी। बच्चा कैनेडा जाना चाहता है, सवाल कैनेडा संबंधी आ रहे हैं, पर दूजे पासे देखिए तो अज किते ना किते थोड़ा जिहा औखा हो गया। ऑफर लैटर्स काफ़ी जोड़े देरी नाल आ रहे हैं। मेजोरिटी बच्चों का सवाल यही है कि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, ऑफर लैटर्स नहीं आ रहे। की रीज़न है इस पीछे? कुलदीप जी, अभी मैं कुछ टाइम पहले कनाडा था और मुझे चांस मिला कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और CEO से मिलने का। तो इसमें यही चीज़ निकल के आई है और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मैं मिला हूँ। तो यही चीज़ निकल के आई है कि आज की डेट में
जो कनाडा है वो एक सिर्फ इंडिया से नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इंडिया से तो मोस्टली फ्लड है। आप देख लीजिए कि न्यूजीलैंड जाने वाले बच्चे कम हैं आज की डेट में, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले कम हैं, यूरोप, यूके, यूएसए कम है। हर एक बच्चे का क्वेश्चन यही है। अगर आप अपने क्वेश्चन की लिस्ट भी देखोगे तो मोस्टली कनाडा की है। उसके पीछे रीजंस यही है क्योंकि ये फ्लड जो आया वो फ्लड के चक्कर में कॉलेजेस के जो ग्राफ है वो एकदम बहुत हाई हुआ है। 300%, 500%, 700%, 1000% तक ग्राफ उठा है। मतलब किसी के बच्चे के पास, मान लो किसी कॉलेज के पास 1000 सीटें हैं तो 10,000, 11,000 उनके पास एप्लीकेशंस आई हैं। तो रिसोर्सेज उनके पास वही हैं, मैन पावर वही है, काम उन्होंने वही करना है। 1000 बच्चों को एडमिशन देना है, बट एडमिशन 11,000 को, तो 10,000 को तो उन्होंने डिनाई ही करना है। और इंडिया में क्या हो रखा है, सिर्फ कनाडा। दैट इज़ द रीज़न कि आज की डेट में रिसोर्सेज कम होने के कारण कॉलेजों के पास, प्लस में एप्लीकेशन ज़्यादा हैं और मैन पावर उनके पास कम है और सीटें कम हैं, तो एप्लीकेशंस तो डिनाई होनी ही होनी है। अब वो बच्चे जिनके ऑफर लेटर नहीं आ पाएंगे तो प्लीज़ वो अपनी होपलेस ना हो, वो अगले मई इनटेक के लिए या सितंबर इनटेक के लिए रेडी रहें। कोई बात नहीं, अगर आपको जैन नहीं मिलता तो आप मई नहीं तो सितंबर तो है, तो आपको ज़रूर मिलेगा, बशर्ते होप ना खोएं। और वेस्टर्न ओवरसीज़ आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। चाहे आप अमृतसर मिलना चाहते हैं तो अमृतसर आइए, चंडीगढ़ आना चंडीगढ़ आइए, जलंधर, इसके अलावा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट है, वेस्टर्न ओवरसीज़ की डेडिकेट टीम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। बट कीप इन माइंड, टाइम पे अप्लाई करेंगे तभी हम हेल्प कर पाएंगे जी। सो रश ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि बच्चा जाकर सक्सेस हो? आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और मैं इसका जवाब भी देना चाहूँगा। देखिए, स्टूडेंट एलिजिबल आज की डेट में एक SPP है, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर 47 कॉलेजेस हैं, 6 बैंड नो लेस देन 5.5, ओवरऑल परसेंटेज 50%। लेकिन आज की डेट में 50% की भी कोई वैल्यू नहीं है। 60% हो, 65 हो, 70 हो एंड अबाउ, क्योंकि आज की डेट में बहुत बच्चा जा रहा है। तो 50% से ऊपर बच्चा एलिजिबल है, लेकिन 6 बैंड नो लेस देन 5.5, मेजर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। या फिर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आप जाइए, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अगेन 6 बैंड या 6.5 बैंड और परसेंटेज आपकी 60% के आसपास हो। लेकिन आज की डेट में जो सिंगापुर मलेशिया भी नहीं जा पा रहा, उस बच्चे को भी आप कनाडा भेज रहे हो विदाउट आइल्स, परसेंटेज कम, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के बच्चों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है लेकिन आइल्स स्कोर कम है, लेकिन आप जेन्युइन हैं, तो मैं पहले उन बच्चों को बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप आइल्स करिए। अगर नहीं करते फिर भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा चांसेस हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। दूसरे बच्चे हैं SPP 6 बैंड नो लेस देन 5.5, परसेंटेज 50% एंड अबव, आप एलिजिबल हैं। या फिर यूनिवर्सिटी कैटेगरी 6.5 बैंड और परसेंटेज 50%, 55%, 60%, तो इन स्टूडेंट्स को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा। लेकिन जो इस बच्चे की परसेंटेज कम है, मान लो आपके परसेंटेज 50% या 55% है, आइल्स में स्कोर 5 बैंड या 5.5 बैंड है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वीज़ा आने के चांसेस कम है। हाँ, आपकी परसेंटेज 75, 80, 90% है, 80, 85% या 75 या 60% अबव भी है और 5.5 बैंड है, आप रिस्क ले सकते हैं, बट गारंटी आपकी भी नहीं है। गारंटी तो किसी की भी नहीं है, लेकिन जो SPP के अंदर है या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर है, उन बच्चों के चांसेस हाई रहते हैं। लेकिन जिसकी परसेंटेज कम है और उस तरह से आइल्स भी कम है, वहाँ प्रॉब्लम है। और ऐसे बच्चों को ठगा जा रहा है, कंसल्टेंट ऐसे बच्चों का वीज़ा नहीं लगवा रहे, उनका वीज़ा रिजेक्ट करा के पैसे कमा रहे हैं जी। सो जेकर गल करिए, बच्चा न्यूजीलैंड भी गया, आस्ट्रेलिया भी गया, काफ़ी बच्चे सक्सैस भी हुए ने, पर अज हर बच्चे ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, 6.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ नहीं? श्योर, फ़ायदे में रहता, बट ऐसी बात नहीं है। जिन बच्चों के 6 बैंड है या 6.5 बैंड है, इट डज नॉट मीन कि आपका वीज़ा नहीं आएगा। पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपकी रिजेक्शन आई है, रश करके आई सी कहंदे तो आप आइए, आपका वीज़ा लगेगा।
अगर आपको सीट मिलती है तो चांसेस आर देयर कि आपका वीज़ा लग सकता है, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम है, आइल्स में स्कोर भी कम है, तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी और कंट्री में आप अप्लाई करिए। बट ऐसे बहुत से बच्चे थे जिन्हें जो परसेंटेज भी ठीक थी, आइल्स स्कोर भी ठीक था, वो जाना न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए ड्यू टू द फंडिंग। ठीक है, उनको एजेंट्स ने मोल्ड कर दिया या खुद वो मोल्ड हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा, जो दिल बोले वो करो। अगर आपके पास आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ठीक है, फंडिंग करिए, आप वहाँ जा सकते हैं, अच्छी बात है, वहाँ आप अच्छा कर पाएंगे क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है। अगर नहीं है तो ठीक है, कनाडा आपकी वेट कर रहा है, कनाडा भी आप जा सकते हैं, बट अगेन ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਰ ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ज़्यादा औखी है ਜਾਂ बहुत ज़्यादा अमाउंट है कि कोई शो नहीं कर पाता? देखिए, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो जो बच्चे एडवांस डिप्लोमा में जा रहे हैं उनको 18 से 20 लाख के फ़ंड दिखाने हैं। जो बच्चे बैचलर्स में जा रहे हैं 22 से 25 लाख के फ़ंड दिखाने हैं। करंट फंड भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन सोर्स होना चाहिए, जेन्युइन सोर्स होना चाहिए। जैसे कोई रिटायरमेंट का पैसा आया, पर्सनल लोन लिया, LICs का पैसा आ गया, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी सेल होगी, लेकिन या फिर आपके पास ये पैसा इस तरह से सोर्स के साथ नहीं था, 3 महीने पुराना हो, या एजुकेशन लोन हो। बट ट्रेजेडी ये है कि पहले एजुकेशन लोन न्यूजीलैंड में गलत लगाए गए, अब ऑस्ट्रेलिया में बच्चे गलत लगा रहे हैं। सो समा ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ। थैंक यू जी, थैंक यू। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।